बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, तो आपने इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दी हुई है जी बुक्स के अंदर, साइन 30 कोस 30। तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं? देखिए, रेडियन में है, ये डिग्री में है। तो सबसे पहले हमें टेबल आना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है वहां भी समझाया, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर बता देते हैं कि साइन थीटा जो जीरो पे होता है, कैलकुलेटर से चेक किया जा सकता है। साइन थीटा जीरो पे क्या होता है? जीरो ही होता है। अब सबसे पहले जीरो 30 डिग्री को हम कहते हैं पाई ओवर 6। जुबानी याद कर लें, पाई का मतलब होता है 180। 180 ओवर 6 करते हैं तो आंसर 30 ही आता है। इसी तरह पाई ओवर 4, पाई की जब 180 ओवर 4 करते हैं तो आंसर 45 डिग्री ही आता है। तो बच्चों, 45 को आपने पाई ओवर 4 रेडियन में याद रखना है, 60 को पाई ओवर 3 रेडियन में याद रखना है, 90 डिग्री को पाई ओवर 2 रेडियन में याद रखना है। तो ये आपकी बुक्स में सिर्फ 90 तक जो है दिए हुए हैं, इसी के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 360 तक भी हैं। फिलहाल आप इतने ही याद रखें, यानी आप रेडियन और डिग्री दोनों के अंदर इसको याद रखें। पहला काम यही है आपका। दूसरा काम, साइन थीटा जीरो पे जीरो होता है, 30 यानी पाई ओवर 6 पे 1 ओवर क्या होता है? 2 होता है। और इसी तरह बच्चों आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते, लेकिन आपने टेबल ही याद रखना है। साइन 45 पे हमारे पास क्या होता है? 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स होता है। और पहले आप बस साइन थीटा का जुबानी याद कर लें, बाकी सारे हो जाएंगे। जीरो है, वन वन है, तो नीचे 2, फिर 2 का स्क्वायर रूट्स है। अब 60 पे जो होता है, यहाँ पे 3 जो है वो स्क्वायर रूट्स में आ जाता है, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। 90 पे क्या होता है? 1 होता है। याद हो गया कि जीरो 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 और 1। 90 पे 1। cos थीटा ना इसका उल्ट होता है। ठीक है जी, ये वाला 90 वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो था वो वहीं पे रहेगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। यानी जैसे गिनती ऐसे चल रही है, आपने यहाँ से ऐसे लिख देना है। 1 लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। फिलहाल टेबल तो बना सकते हो, लेकिन जुबानी भी आपने याद रखना है कि cos थीटा 0 पे 1 होता है, और cos थीटा 30 पे इतना होता है, याद रखना है। ठीक है। जब साइन और cos निकल गए, देखे साइन याद किया, cos उल्ट कर दिया, tan तो और आसान है। tan थीटा क्या होता है? साइन बटा cos। क्या होता है? साइन बटा cos होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन बटा cos होता है। तो साइन बटा cos हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखें, साइन बटा cos 0 ओवर 1 क्या होगा? 0। और इसको जब बटे में करेंगे, 2 2 से कैंसिल, क्या रह जाएगा? 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ठीक है। जब 2 स्क्वायर रूट इसको उल्टा के लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 ओवर 1 यानी 1 ही रह जाएगा। अच्छा जी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर रूट से रह जाएगा। 1 ओवर 0 क्या होता है बेटा? 1 ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड, जिसे हम कहते हैं ना अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा जी, कोड थीटा क्या होगा? उल्ट हो जाएगा, ये इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर। यानी हमने पढ़ा हुआ है टेन थीटा कोड थीटा क्या होता है? उल्ट होता है। अब जो सीकन थीटा किसका उल्ट होता है? सीकन थीटा कोस का उल्ट होता है। यानी 1 है, 1 का उल्ट करेंगे, 1 और 1 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करके लिख देंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। सीकंड किसका उल्टा? कोस का। तो ये 2 है, 1 और 2 के रूट से यहाँ पे 2 के रूट हो जाएगा। ये 1 और 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, क्या है? 0 है, तो यानी 0 ओवर 1 है, तो जब 1 ओवर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि जब यहाँ पे क्या था? 0 था, तो जब इसको उल्टा के लिखेंगे, 0 1 0 ओवर 1 है, तो 1 और 0 लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसिकन थीटा साइन का उल्टा, साइन किधर है? ये रहा साइन 0, 0 बटा 1 है ना, उल्टा के लिखेंगे तो 1 बटा 0 हो जाता है। ठीक है, 1 बटा 0 इन्फिनिटी देता है। अब यहाँ 30 पे 1 ओवर 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, वहां भी आगे फिर 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ आगे क्या आ जाएगा? 3 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा। बेसिकली ये सीकन थीटा भी कोसिकन थीटा क्या है? उल्ट ही है, आप देख सकते हो, उल्ट ही इसका आंसर आ रहा है। ये टेबल आपने अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखें जी, अब मैं क्वेश्चन जरा सॉल्व करता हूँ, आपके सामने ही इसको रखता हूँ। साइन थी 30 जो है, देखें जी, साइन ये है, 30 ये है, क्या आ गया? आंसर 1 ओवर 2 आ गया। बस इतना सा काम था, टेबल आना चाहिए। cos 30 cos 30
क्या है 3 अंडर रूट ओवर क्या है जी 2 है। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 10 पाई ओवर 6, अब पाई ओवर 6 देखें वो क्या होता है, वो भी 30 ही होता है। कोस ये क्या है 10 है, लो जी 10 ये है और पाई ये 30 है, पाई ओवर 6 है, ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट्स हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर रूट्स हो जाएगा, यानी पाई ओवर 6 30 को ही कहते हैं। 10 60, लो जी 10 60 की अगर बात करते हैं तो क्या होता है 3 का स्क्वायर रूट्स होता है, क्या होता है जी 3 का स्क्वायर रूट्स होता है। सेकंड 60, सेकंड किसका उल्ट होता है, यानी सेकंड 60 है ना, ये कॉस का उल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेकंड 60 है, क्या है 2 है, क्या है जी 2 है। कॉस पाई ओवर 3 यानी ये 60 है, कॉस 60 किधर है, यानी यहाँ पे है, वो क्या है 1 ओवर क्या है 2 है। कोट 60 है, ये कोट है और 60 इसका क्या है 1/3 का स्क्वायर रूट से। साइन 60 क्या है 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 है। सेकंड 30 क्या है, वो हमारे पास 2/3 है। तो ये टेबल से भी आप देख सकते हो सेकंड 30 क्या है, वो हमारे पास क्या है जी बच्चों 2 है। ठीक है, उसके बाद साइन 45 क्या है, वो 1/2 का स्क्वायर रूट है। कॉस 45 क्या है, वो भी 1/2 का स्क्वायर रूट है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन टेबल आना चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लो बच्चों देख कहता है वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये हमारे पास है 2 sin 60। 2 sin 60 को हम कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। 2 है लिख दिया, sin 60 की वैल्यू हमने लिखनी है। अब वो जुबानी आनी चाहिए, वो क्या होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट्स ओवर क्या होता है 2, cos 60 होता है 1/2। ठीक है जी, cos 60 1/2, sin 60 वो टेबल टेबल याद कीजिए। तो देखें जी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट्स ओवर क्या आ जाएगा 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब जूस नंबर 2 चलते हैं। यहाँ पे 2 है, cos पाई ओवर 6 जो होता है वो 30 को कहते हैं, 30 को कहते हैं। 30 जो cos होता है वो हमारे पास 3 अंडर रूट ओवर क्या होता है 2 होता है। और जो साइन पाई ओवर 6 होता है वो क्या होता है 1/2, यानी साइन 30। यहाँ भी इससे कैंसिल होने के बाद 3/2 यानी सिमिलर ही आंसर आता है। लो बच्चों थर्ड पार्ट्स भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट्स में क्या कहता है कि हमारे पास इसने लिखा है 2 sin 45 1/2 का स्क्वायर रूट्स होता है। ठीक है जी, 2 cos 45 ये भी 1/2 का स्क्वायर रूट्स होता है। अब यहाँ पे 2/2 का स्क्वायर रूट्स, यहाँ भी 2/2 का स्क्वायर रूट्स होता है। अब बेसिकली इसको हम यूं लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आता है 2 का स्क्वायर रूट्स, लिख सकते हैं ना, जी जरूर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसको यूं लिखा जा सकता है कि 2 ओवर जो 2 का स्क्वायर रूट्स होता है उसको अगर रैशनलाइजेशन की जाए तो बच्चों देखें कि 2 और 2 स्क्वायर रूट्स और नीचे 2 और ये इसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ये इससे कैंसिल और 2 से कैंसिल, यानी क्या रह जाता है 2 का स्क्वायर रूट्स। तो याद कर लो कि जी अगर सिमिलर हो 2 और 2 हो नीचे स्क्वायर रूट्स हो तो इसको अगर सोल्व किया जाए तो ओवर 2 का स्क्वायर रूट्स ही रह जाता होता है। ठीक है बच्चों, तो वो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर रूट्स ये और 2 का स्क्वायर रूट्स ये, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 स्क्वायर रूट्स ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि यानी अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट्स हो तो ये स्क्वायर रूट्स ऐसे बन सकता है। तो ये अभी आपको बना के दिखाया है। अब इसका जूज नंबर है 4। इसमें कहता है बच्चों कि हमारे पास साइन जो 60 है, साइन 60 उसकी वैल्यू क्या होती है 3 अंडर रूट ओवर 2 होती है। कॉस 30 जो होता है वो 1 ओवर क्या होता है 2 होता है, वो भी 3 अंडर रूट ओवर क्या होता है 2 ही होता है दोनों, यानी साइन 60 भी यही है, cos 30 भी यही है। उसके बाद cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन 30 जो है वो 1/2 होता है। अच्छा जी, ये तो इसकी वैल्यू लगा दी ना, साइन 60 की वैल्यू लिखी है, cos 30 की लिखी है, तो cos साइन नहीं लगाएंगे। तो 3 और 3 स्क्वायर रूट से ये 2 हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। लो जी नीचे 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा 4। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये भी 4 है ये भी 4 है, दोनों का क्या आएगा एलसीएम वो कितना आएगा जी 4। अब यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया प्लस, क्योंकि 4 4 सेम था तो 4 ओवर क्या आ गया 4, और ये कैंसिल होने के बाद क्या रह गया 1, तो इसका क्या आंसर आ गया 1 आ गया। अच्छा जी, नीचे वाला हम जरा देखते हैं।
यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए। cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 1/3 √2, sin 60 3 √2, sin 30 1/2। ये हमारे पास बना 3 √4, ये भी 3 √4। ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे तो आंसर क्या आ गया 0 आंसर। ठीक है बच्चों, लो जी कुछ 6 पार्ट से देखें जी। sin 60 क्या है 3 √2 और cos 30 क्या है हमारे पास 3 √2। नेगेटिव है cos 60 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 √2 नहीं 1/2, और sin 30 भी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 ये हमारे पास दो बन जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 1 क्या आ जाएगा 4। अब 4 इसका एलसीएम आया, ये इससे कैंसिल, 3 - 1 तो 2 क्या आ जाएगा 4। 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2 इसका आंसर आ चुका है। अब है जी cos 60 क्या होता है जी 1/2, cos 30 3 √2, sin 60 3 √2, और sin 30 1 क्या होता है 2 होता है। लो जी बच्चों 3 √1 से मल्टीप्लाई किया, 3 √2 2 जार हो जाएंगे 4, और 3 √2 2 जार हो जाएंगे 4, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। 3 जजर का 3 जजर लें तो ये बच्चों हमारे पास डबल हो जाएंगे ऐसे करके। हाँ जी, क्योंकि 1 और 1 यानी यहाँ 1 है और ये 2/3/4 कैंसिल कर दें, 2 2 जार 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2। ठीक है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। लो जी लास्ट इसका है 8वां पार्ट्स। tan π/6 इसको चेंज कर लें। tan π/6 किसे कहते हैं जी 30 को कहते हैं। ठीक है जी 30 डिग्री। cot π/6 किसको कहते हैं जी ये कोट, ये भी 30 डिग्री है, प्लस आगे क्या है 1 है। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट क्या करेंगे tan 30 क्या होता है ये टेबल बस आपको याद होना चाहिए। ये 1/3 का स्क्वायर रूट्स 3 का क्यू स्क्वायर रूट्स होता है, और ये जो cot 30 है ये हमारे पास उसका उल्ट हो जाता है। ठीक है जी 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, cot 30 क्या होता है सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट्स होता है, और tan 31 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और +1 यानी 1 + 1 आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 आंसर आ गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है। इफ द साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट्स। वैसे भी हमने टेबल में पढ़ा हुआ है कि साइन जो π/4 यानी 45 होता है, cos 45 होता है, वो 1/2 के रूट्स के इक्वल ही होता है। अब कहता है आपने ये नंबर फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है कि जैसे हमने किया 2 sin 45, ये तो हमें वैल्यू दी हुई है लेकिन हमें जुबानी भी आती है। 2 1/2 के रूट्स यानी cos 45 की वैल्यू 1/2 यानी cos 45 की वैल्यू 1 क्या होता है 2 के रूट्स होता है। अब बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया 2/2 का स्क्वायर रूट्स बन जाएगा। 2/2 का स्क्वायर रूट्स यानी ये भी 2/2 का स्क्वायर रूट्स। ये प्लस माइनस वाले वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। लो जी सेकंड पार्ट 5 cos 45 1/2 स्क्वायर रूट्स 3 1/2 स्क्वायर रूट्स। ये 5/2 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा और 3/2 का स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। दोनों का बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट्स 5 - 3 क्या आ जाएगा 5 - 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 का स्क्वायर रूट्स। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट्स भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसका हमारे पास 2 जो अंडर रूट है इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये बेसिकली जो हमारा पार्ट था ना वो थर्ड पार्ट था, ये क्या था थर्ड पार्ट था, और ये हमारे पास जो है ना ये सेकंड है। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, तो वो थर्ड पहले हो चुका है, ये हमारे पास क्या है सेकंड वाला है। तो 3 cos 45 होगा 1/2 का स्क्वायर रूट्स प्लस 4 sin 45 1/2 का स्क्वायर रूट्स, 3/2 स्क्वायर रूट्स प्लस 4/2 स्क्वायर रूट्स। नीचे सिमिलर है और ऊपर वाले सिमिलर ही आ जाएंगे, और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट्स। यही हमारे पास बेसिकली क्या है आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज जो है वो छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ
टेबल को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करना है, क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।